नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। और आपको मालूम है कि बहुत जल्दी यानी एक्चुअली अलग हिंदी चैनल मैंने शुरू किया है जिसका नाम प्रतिवाद है। यही वीडियो प्रतिवाद पर जाएगा, प्रतिपक्ष में भी रहेगा, लेकिन 2 महीने के बाद मराठी प्रतिपक्ष जो चल रहा है उस पर हिंदी वीडियो नहीं होगा। इसलिए जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं उनके लिए प्रतिवाद नाम का अलग चैनल मैंने बनाया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहाँ जाकर वहाँ सब्सक्राइब हो सकते हैं। अब मैं आज के विषय पर आ जाता हूँ। आज का विषय अजीब है, और अजीब इसलिए है कि मेरे जो श्रोता है, दर्शक है, वो कितने चाणाक्ष है। मुझे भी कभी कभी याद नहीं आता कि मैं कब क्या बोल चुका हूँ और कब मैंने कैसा विश्लेषण किया है, लेकिन वो पूरा का पूरा ध्यान में रखकर बहुत सारे दर्शक हैं जो मुझे याद दिलाते हैं कि आपने ऐसी भविष्यवाणी की थी। मुझे भी आश्चर्य लगता है। एक ऐसे ही दर्शक है जिन्होंने मुझे मेरे ही 4 महीने पुराने एक वीडियो की लिंक भेज दी। 8 मार्च 2024 को मैंने प्रतिपक्ष में एक वीडियो डाला था कि अकेली कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी को रोक सकती है। ये वीडियो मैंने, उसका जो हेडिंग था, शीर्षक था, वो ऐसा था कि अकेली कांग्रेस भी बीजेपी को या मोदी को रोक सकती है। मैं भूल गया था, ये वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन किस ढंग से रोक सकती है, ये जो विश्लेषण मैंने किया था, चुनाव के नतीजे आए हैं, परिणाम आए हैं, तो बिल्कुल उसी ढंग से बीजेपी और मोदी का बहुमत रोका गया है। लेकिन ऐसा कांग्रेस करेगी ये मुझे मालूम नहीं था, या ऐसा ही होगा ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक आइडिया पेश की थी कि कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस का गठबंधन बनाने में अपनी शक्ति जाया ना करे। उसकी बजाय कांग्रेस सिर्फ अपनी ताकत पर मोदी को रोक सकती है, क्योंकि अगर इनका उद्दिष्ट, उनका टारगेट अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है ही नहीं और सिर्फ बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को सरकार बनने से रोकना, इतना ही अगर इनका टारगेट है, तो इसके लिए कोई बड़ा गठबंधन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीट का बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कांग्रेस ठान ले तो भी मोदी जी को बहुमत से रोका जा सकता है। ये थीसिस, ये थियरी मैंने 8 मार्च 2024 को मेरे एक वीडियो में बोल दी थी, और मैं भी भूल गया था। नतीजे आने के बाद और नतीजे के जो आंकड़े और परिणाम सामने आए, तब भी मुझे याद नहीं आया कि अरे, मैंने जिस ढंग से ये थियरी पेश की थी, कांग्रेस ने बिल्कुल उसी ढंग से काम किया है। तो एक दर्शक ने मुझे रिमाइंड किया, याद दिलाया कि आपने बिल्कुल ये बोला था। क्या कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी रणनीतिकार ने बिल्कुल उसी ढंग से चुनाव लड़ा और बीजेपी को बहुमत से रोकने में वो कामयाब हो गए? मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का कोई बड़ा रणनीतिकार मेरी वीडियो देखकर अपनी रणनीति बनाएगा, ये मैं नहीं मानता। ये सच भी नहीं हो सकता। लेकिन जो थ्योरी मैंने पेश की थी कि अगर आपको, थ्योरी क्या थी आप समझ लो, कि चुनाव लड़ना या कोई भी लड़ाई जीतने के लिए होती है और किसी को तो हारना पड़ता है। अगर हारने वाला सोचता है कि मैं हारूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले को तो हराऊंगा, तो अगर सामने वाले को हराना है और अपने जीत की परवाह ही नहीं है, तो अपने साधन उस ढंग से जुटाए जाते हैं और उसी
ढंग से उसकी रणनीति बनाई जाती है और लड़ाई खेली जाती है। तो कांग्रेस ने उस ढंग से तो लड़ाई नहीं खेली। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत गठबंधन जुटाने में लगी थी। कहाँ गठबंधन हो गया, कहीं सीट का बंटवारा हो गया, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन जो थियोरी मैंने पेश की थी, अगर ये कुछ सीटें हैं, 190 सीटें हैं, 190 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है ही नहीं, जहां तीसरी कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस और बीजेपी इनका सीधा सामना जहां होने वाला है, ऐसी 190 सीटें हैं और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत अगर उस 190 सीटों पर झोंक दे तो मोदी को बहुमत से रोकना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। अर्थात ये मैंने ही बताया ऐसा नहीं है, ये प्रशांत किशोर ने भी बताया था। एक दो कोई रणनीतिकार है, ओपिनियन पोस्टर है, वो भी बताते थे। वो मैंने सीधी सादी भाषा में बोल दिया था कि कांग्रेस को गठबंधन में जाने की ही ज़रूरत नहीं। अपनी अपनी ताकत जहाँ है वहाँ क्षेत्रीय दल भी बीजेपी को हरा सकते हैं, रोक सकते हैं और वही जिम्मेदारी उन पर सौंप देना कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, अगर उनका टारगेट सिर्फ मोदी को रोकना है। और मोदी को रोकना इसका मतलब बीजेपी को या मोदी जी को खुद का सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आने से रोकना है। और अगर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं होगी तो मोदी जी कंफर्टेबली आसानी से सरकार नहीं चला सकते। उनको मित्र दलों पर भरोसा रखकर चलना पड़ेगा। और इसलिए अगर कांग्रेस को जीतना नहीं है, सरकार बनाने ही नहीं है, तो क्या करना है? ये 190 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में 190 सीटें ऐसी थी, मानो 200 सीटें ऐसी थी कि 190 में बीजेपी ने 175 सीटें जीत ली थी और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। जहां तीसरी पार्टी कोई नहीं थी, सीधा साधा मुकाबला था, बिल्कुल सीधा मुकाबला था। तो 190 सीटों पर दूसरे किसी भी पार्टी की मदद कांग्रेस के लिए ज़रूरी नहीं थी। कांग्रेस अपनी ताकत पर बीजेपी से टक्कर ले सकती थी और जितनी ताकत जोर से लगाएंगी उतनी ताकत कांग्रेस को हरा सकती थी, अब बीजेपी को हरा सकती थी। तो उतनी सीटें 175 से कम होती है। बीजेपी के पास 303 सीटें थी, मानो 300 सीटें थी, तो 125 सीटें ऐसी थी 2019 में, जहां कांग्रेस का मुकाबला नहीं हुआ था सीधा, और दलों को हराकर बीजेपी जीत गई थी। लेकिन 175 सीटें ऐसी थी कि बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था और सीधा मुकाबला था। तो अगर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत उन 190 सीटों पर लड़ाती है और 15 सीटें जीतने के बजाय 50 या 60 सीटें जीत लेती है, तो बहुत बड़ा फर्क होगा। और ये सीटें वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया में है। अब देखो, वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र आता है, जहां कांग्रेस बीजेपी ने 14 सीटें गंवाई। उत्तर प्रदेश है, जहां समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर बीजेपी की कुल कितनी सीटें थी? 64-63 सीटें थी, उसमें से 32 बची, यानी कम से कम 30 सीटें वहाँ चली गई। राजस्थान में 11 सीटें चली गई। तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला हम मानते हैं, ऐसी कम से कम 60 सीटें बीजेपी ने इस चुनाव में गंवा दी और उनकी मेजॉरिटी चली गई। भले उनका ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन रहा, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन रहा,
तो ये कहने का मतलब ये है कि मैंने थियोरी पेश की थी, ना कि रणनीति पेश की थी, लेकिन कांग्रेस जिस ढंग से लड़ी उसने अपनी आधी से ज़्यादा ताकत गठबंधन बनाने में और चलाने में लगा दी थी। अगर वो भी ताकत यानी पूरा ध्यान अगर इस सीधे मुकाबले वाले 90 सीटों पर लगाया होता तो बीजेपी की संख्या और घटकर 200, 210, 220 तक आकर रुक जाती, और उतना ही नुकसान अगर हो जाता तो एनडीए भी 292 की जगह 270, 275 तक आकर रुक जाती। लेकिन इतना वीडियो कोई बनाता है या कोई टीवी चैनल पर अपना थीसिस पेश करता है, उस पर पार्टियां ध्यान नहीं देती और इसलिए उस पर काम नहीं करती, और काम नहीं करती तो उनका नुकसान हो जाता है। मैं नहीं मानता कि मेरा वीडियो देखकर कांग्रेस के किसी रणनीतिकार या नेता ने इस ढंग से सोचा होगा और बीजेपी की सीटें कम की है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक बात समझ लो, बीजेपी का बल ज़्यादा कम कहाँ हुआ, 29-30 सीटें अकेले यूपी में कम हो गई, जहां कांग्रेस की ताकत बहुत भारी नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटें जीती है, सिर्फ 4 सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गई तो उसका फायदा इंडी गठबंधन को हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन लड़ाई लड़ा कौन? लड़ाई लड़े तो समाजवादी पार्टी के लोग लड़े और 37 पर जाकर पहुंच गए। 32 जगहों का इजाफा उनको हुआ। राजस्थान में बीजेपी की 11 सीटें कम हुई, वो सीधे कांग्रेस के मुकाबले की थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की 12 सीटें बढ़ी, 13 सीटें बढ़ी। तो 11 और 12, 13 इकट्ठा कर लो कितना होता है। हरियाणा में 5 घट गई। तो जहां बीजेपी सीधे मुकाबले में थी वहां कांग्रेस ने कम से कम 35-40 सीटें ज़्यादा जीत ली, तो बीजेपी का नुकसान हो गया। अगर गठबंधन के मामले में कांग्रेस नहीं फंसती तो और ज़्यादा ताकत मध्य प्रदेश में लगा सकते थे, गुजरात में लगा सकते थे, राजस्थान में लगा सकते थे। तो शायद 15-20 सीटें वहाँ से निकल आती कांग्रेस की, तो कांग्रेस बीजेपी को कम से कम 40 से 50 सीटों पर हरा सकता था, और उतनी ही बीजेपी की ताकत और नीचे आ जाती, 240 के नीचे आ जाती। तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं ये बात छुपाता भी नहीं। मैं मोदी का समर्थक हूँ, मोदी भक्त मुझे बोलते, उसका भी मुझे बुरा नहीं लगता। फिर भी मैंने कांग्रेस की ताकत कहाँ हो सकती है, कांग्रेस ये लड़ाई कैसे लड़े, इसके बारे में मैंने सीधी सीधी बात बोल रही थी, एक थियोरी पेश की थी। तो वो थियोरी जब मैं पेश करता था तो बीजेपी हार जाए ये मेरा दिमाग का मकसद बिल्कुल नहीं था। बीजेपी हारे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी बीजेपी कहाँ हार सकती है, बीजेपी कांग्रेस के सामने कहाँ दुबली है, दुर्बल है, ये बताने की कोशिश मैंने की थी। तो एक जगह मैं कांग्रेस को सलाह दे रहा था, तो उसका मतलब मैं बीजेपी को भी सलाह दे रहा था कि सोचिए, अगर कांग्रेस अपनी बाकी गठबंधन की झंझट छोड़कर सिर्फ 190 या 200 सीटें जहां सीधा मुकाबला है वहां बीजेपी के साथ पूरी ताकत झोंक कर लड़ेगी, तो बीजेपी को धोखा हो सकता है। ये भी मेरे थियोरी का मतलब था। क्या कांग्रेस ने सही सुना? मैं नहीं मानता। बीजेपी वालों ने भी नहीं सुना होगा, यानी बीजेपी के जो समर्थक है वो शायद सुनते होंगे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार जो है, जो लड़ाई की अपनी दिशा और पॉलिसी नीति तय करते हैं, उन्होंने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। वरना जहां धोखा है वहां वो संभलने की कोशिश करते।
लेकिन नहीं हुई। इसीलिए तो यूपी में जिस ढंग से बीजेपी ने 37 सीटें मेरा ख्याल है 32-34 सीटें गंवाई। तो क्यों गंवाई? 64 से 32 तक आ गए। इसका मतलब 32 सीटें अकेले यूपी में बीजेपी ने गंवाई। तो वो जा सकती है अगर सीधा मुकाबला हो तो। और इस बार यूपी में भी सीधा मुकाबला हुआ। ना मायावती ना कांग्रेस और अखिलेश इकट्ठा हुए थे। 16 और 64 सीटों पर लड़ रहे थे। यहाँ इसका सपोर्ट, वहाँ उसका सपोर्ट, तो सीधा मुकाबला ही था। तो जहाँ सीधा मुकाबला होता है वहाँ सावध रहना ज़रूर होता है। और बीजेपी वही बात भूल गई थी कि हम मोदी को लाएंगे, मोदी की रैली होगी, मोदी का रोड शो होगा, मोदी की मीटिंग होगी, बस बात खत्म, हम जीत गए। जहाँ सीधी लड़ाई होती है वहाँ आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये बीजेपी के लोग इस वक्त भूल गए थे। और इसलिए थ्योरी सीधी थी कि हर कोई क्षेत्रीय पार्टी जो है, बंगाल में ममता हो, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी हो, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी हो, महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार हो, इस ढंग से अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को साथ रखती लेकिन अपने आप लड़ने के लिए छोड़ देती तो कांग्रेस बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी, जितना वो कर नहीं पाई। क्योंकि जो अभी हम देखते हैं कुछ 47 सीटें कांग्रेस की बढ़ी है, वो और 20-25 बढ़ सकती थी अगर बाकी राज्यों में जहां ताकत भी नहीं है वहां लड़ने के लिए कांग्रेस जो मेहनत कर रही थी वो मेहनत अगर सीधे मुकाबले में आ जाती तो इससे बड़ा फर्क हम देख सकते थे। ये अर्थात थियरी थी, मैंने कुछ मेरा विश्लेषण रखा था, लेकिन वो सही हो गया। मुझे अजीब ये लगता है कि चुनाव के नतीजे देखने के बाद, वो आंकड़े देखने के बाद मुझे भी याद नहीं आया कि अरे मैंने जो पहले से बोल रखा था बिल्कुल उसी ढंग से तो हो गया। ये मेरी दिमाग में नहीं आया, लेकिन मेरे जो दर्शक है, मेरे जो श्रोता है, उनके मैं आभार मानता हूँ कि मैंने जो बोला है वो इतना परफेक्टली ध्यान में रखते हैं कि मेरा ही वीडियो उसकी लिंक पकड़कर मुझे भेज देते कि देखो आपने तो ऐसा होगा, ये बताया भी था कि अकेले कांग्रेस मोदी को रोक सकती है। ये मेरा हेडिंग था, शीर्षक था, कितना स्पष्ट था। और हम ये चुनाव देखे, ये चुनाव के नतीजे देखे तो बीजेपी के सीटें जितनी घटी है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस लेकर गई है। कांग्रेस की 47 सीटें बढ़ी है और बीजेपी की 61 सीटें घटी है, 61 या 62। तो 62 का 75% 46-47 होता है। तो अकेले कांग्रेस ने ही मोदी जी को और बीजेपी को बहुमत लाने से रोक दिया है। और वही तो उनका टारगेट था, कांग्रेस को सत्ता में लाना, कांग्रेस का सरकार बनाना। ये सब प्रचार में बोला जाता था, इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का सरकार। लेकिन असलियत ये थी कि मोदी जी को बड़े भारी बहुमत से और छोटे बहुमत से भी रोकना है, 272 के नीचे रोकना है। और 30 सीटें अगर कम हो गई तो वो उन्होंने अपना टारगेट पाया, अपना लक्ष्य पा लिया। ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें बाकी सब पार्टियों का योगदान भी है, लेकिन कांग्रेस का जितना योगदान है, कांग्रेस का योगदान इससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर बिहार में, बंगाल में या और कहीं महाराष्ट्र में हो या उड़ीसा, आंध्र वगैरह में हो। अगर उतनी ताकत ना लगाकर इन सीधे मुकाबले वाले 190 सीटों पर कांग्रेस अपनी ताकत लगा देती
तो कांग्रेस की बीजेपी की और कम से कम 15-20 सीटें घट जाती थी। तो जो 50-60 सीटें बीजेपी के कम करना, मतलब उनको मेजॉरिटी से रोकना, ये मेरी थियरी थी और एक दो सेफोलॉजिस्ट की थी, वो सही पा जाती और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता था। बीजेपी को और मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने से अकेली कांग्रेस रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने उधर शायद उतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मोदी जी तीसरी बार आराम से सरकार बना पाए, प्रधानमंत्री हो पाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में प्रतिवाद का जो लिंक दिया है वहाँ भी जाकर आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।